आतंकवाद को लेकर ओवैसी पाकिस्तान को लताड़ लगा रहे हैं। बीते दिनों ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए तो इसकी गूंज इस्लामाबाद तक पहुंच गई। ओवैसी के इस रुख से पाकिस्तान के कट्टरपंथी बौखला गए हैं। ओवैसी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। ओवैसी ने अपने अंदाज में किस तरह से पाकिस्तानी ट्रोलर्स को जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। ये हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी का ये रूप देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए तो इसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। पाकिस्तान के सियासतदानों से लेकर मुल्ला मौलवी तक परेशान हो गए। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, मुसलमानों की एक ताकतवर आवाज़ हैं, वहाँ पर मुसलमानों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी अवाम और बहुत सारे मुसलमान ममालिक के उलमा भी उनकी इस गुफ्तगू से परेशान हैं। और उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए भरे मजमे के अंदर। और जो इंडिया ने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारी ख़वातीन को शहीद किया, हमारे बूढ़ों को शहीद किया, उन शहादतों की सेलिब्रेशन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है। पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी के रुख को कई मुफ्ती मौलवी सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, शर्मनाक हार के बाद अपना मुंह छिपाने के लिए पाकिस्तानी कट्टरवादी अब नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। आप इंडिया में जाके देख लो, ओवैसी को देख लो, जो मुसलमानों का बड़ा खैर ख्वाह बनता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहा है वो बैठ के। वजह उसकी है कि उसकी मजबूरी है। उसको पता है इंडियन गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, छोड़ेगी नहीं आपको। वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बगैर आप चल नहीं सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर बरसे। पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने उसे झूठ की बुनियाद पर बना मुल्क बताया। ओवैसी ने पाकिस्तान को टेररिज्म का स्पॉन्सर करार दिया। एटम बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की ओवैसी ने हवा निकाल दी। झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए से हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे? क्या एक दूसरे को मार रहे बराबर? न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम क्या करेंगे? ओवैसी ने जब से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना शुरू किया है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी अब इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान पर उतर आए हैं। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये आज से कई साल पहले फरमा दिया था कि जो इंडिया में रह जाने वाले मुसलमान हैं, उनकी आने वाली नस्लें हिंदुत्व को अपनी वफादारी साबित करती रहेंगी, लेकिन मुतअस्सिब हिंदू कभी भी इनकी वफादारी पर यकीन नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को 7 देशों में भेजे जाने वाले इंडियन डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है। इसके बाद से ही पाकिस्तानी उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने पाकिस्तानी ट्रोल्स का करारा जवाब दिया है। बिल्कुल, हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सर सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ओवैसी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ काफी अटैकिंग मूड में दिख रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेन डेलीगेशन में शामिल किए जाने पर ओवैसी ने कहा कि ये किसी पार्टी से संबंध का मामला नहीं है। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात पूरी दुनिया को बताएंगे। पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्तो नाबूद किया,
और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप और हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में, जो देश में, जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। पहलगाम टेरर अटैक पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी एक मत से आतंक के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी भी इस मसले पर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ओवैसी ने जोर देकर कहा है, जब देश का मामला आएगा, देश की अखंडता का मामला आएगा, टेररिज्म का मामला आएगा, तो सियासी मतभेद भूलकर हम सरकार के साथ हैं। घर के अंदर की बात जो है घर के अंदर कर लेंगे और करते रहेंगे हम। बस जब एक लोग आप पे आकर हमला कर रहे हैं, तो सबको अपना अपना जिम्मेदारी को समझकर अपनी अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो वही हमने किया है। यकीनन बीजेपी से हम मुखालिफ रहेंगे उनके, और लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहे। मगर जब देश का मामला आएगा, देश की अखंडता, सालमियत का और ये टेररिज्म का मामला आएगा, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ है। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की हरकतों पर ओवैसी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचते रहा है। भारत की तरक्की, भारत का डेवलपमेंट पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता है। यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहता है। पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना। पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। तो अगर यहाँ पर कोई इस इंटेंशन से आ रहा है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स होंगे, यहाँ पर डिस्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पर हम ये इंस्टॉलेशंस को करेंगे, कश्मीर में हमेशा हम लोगों को मारते रहेंगे, और हम ये हरगिज़ नहीं भूलना है कि 21 सिविलियन की मौत भी हुई है। ओवैसी ने पाकिस्तान को भिखमंगा देश बताया। पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए ओवैसी ने कहा, जब से पाकिस्तान अलग मुल्क बना है, तब से ही भारत को परेशान करने के लिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी है।